I am Dr. Vinod Pachade, प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जन इन नवी मुंबई। ट्रीटमेंट में ऐसा है कि अगर ये ग्रोथ या फिर एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू बहुत छोटा है तो उसको पेन किलर या फिर दर्द की कुछ दवाएं देकर सही किया जा सकता है, जिसमें पेन रिड्यूस हो जाता है लेकिन स्वेलिंग वैसे की वैसे ही है। जनरली अगर ज़्यादा ग्रोथ है या फिर ज़्यादा ग्रोथ बड़ी है तो इसमें इसको निकालना ज़रूरी है। निकालने के लिए इसमें ट्रीटमेंट का ऑप्शंस ऐसा है कि जिसमें जो फैटी कंपोनेंट है, मतलब जो चर्बी है, उसको लाइपोसक्शन के तरीके से निकालते हैं, जिसमें एक छोटा होल बनाया जाता है स्किन के अंदर उस और चर्बी को एब्जॉर्ब किया जाता है, सक्शन किया जाता है, जिसको लाइपोसक्शन ऐसा बोलते हैं। और बाकी का जो पार्ट है वो स्किन और ब्रेस्ट टिश्यू को कट करके निकाला जाता है। ये प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, जिसमें 1 दिन का एडमिशन लगता है। मॉर्निंग में सर्जरी हो जाने के बाद पेशेंट को उसी दिन छुट्टी मिलता है। सर्जरी में पेशेंट को जनरली एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसको जनरल एनेस्थीसिया कहा जाता है। इस एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट को लाइपोसक्शन करते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा जो चर्बी और फैट है वो निकालते हैं और बाकी के जो ब्रेस्ट टिश्यू या फिर जिसको ग्लैंड हम बोलते हैं और जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको रीशेप करने के लिए कुछ हिस्सा स्किन का निकाला जाता है, जिसकी वजह से उधर ब्रेस्ट टिश्यू पूरा का पूरा निकल जाता है। आफ्टर रिमूविंग दिस ब्रेस्ट टिश्यू द पेशेंट कैन गो होम ऑन द सेम डे। इसका रिकवरी पीरियड बहुत ही कम है। 2 या 3 दिन रेस्ट लेने के बाद पेशेंट अपने काम पे जा सकते हैं। सूचर्स इसमें जनरली अंदर से रहते हैं तो सूचर निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और 2 या 3 दिन में पेशेंट एकदम नॉर्मल हो सकता है। एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू का जो ऑपरेशन है, जिसको हम लाइपोसक्शन विद एक्सिजन ऑफ स्किन बोलते हैं, इसमें रिस्क बहुत ही कम है। कॉम्प्लिकेशन देखा जाए तो कभी कभी जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ या फिर और कोई अन्य बीमारी है उनमें इन्फेक्शन का रिस्क रह सकता है, लेकिन जिसको कवर करने के लिए प्लास्टिक सर्जन जनरली एंटीबायोटिक का कोर्स 3 से 5 दिन तक